आज का जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया गया और होता क्या है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह का प्रॉपर्टी होता था कि इस जगह पर कितना है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक जगह का प्रॉपर्टी है कि किस जगह पर पोटेंशियल कितना है ना। एक एग्जाम्पल लेके पहले इसको समझते हैं। मान लिया जाए कि ये जो रीजन है, इस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको कि E लिख रहा है। अच्छा, यूनिफॉर्म कहने का क्या मतलब? यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि हर जगह सेम है। जितना यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना यहाँ है, उतना यहाँ है। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एग्जाम्पल लेने के लिए यूनिफॉर्म ले लिए, आगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा इस पर भी बात कर लिया जाएगा। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे रीजन में। हम अब यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, ए पॉइंट। बात करने जा रहे हैं कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल और कोई और पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, उनमें डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा इस पे बात करते हैं। चलिए, तो ए और बी दो पॉइंट्स ले लिए। अब एक टेस्ट चार्ज लिया जाए। कोई एक चार्ज लेते हैं यहाँ पर Q0। अगर यहां रखते हैं ए पॉइंट पर, तो Q0 पर फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगा। तो अगर Q0 पॉजिटिवली चार्ज है तो फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा, Q0 इंटू E, इतना फोर्स लग रहा होगा। अब अगर इस चार्ज को धीरे धीरे स्लोली A से B तक पहुंचाया जाए, तो ऐसा करने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने कुछ वर्क कर दिया होगा। फोर्स लग रहा है, राइट साइड में फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और राइट साइड में ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है चार्ज का। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ पॉजिटिव वर्क कर दिया। हम लोग सीखे थे कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही होगी तो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला था जो हम लोग क्लास 11th में सीखे थे। किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज du विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है, उसने जितना वर्क किया -1 से मल्टीप्लाई करें तो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। अब ए और बी अगर फाइनाइट डिस्टेंस में है तो इसमें लोग डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। छोटा होगा डिस्टेंस तो डी यू लिखा जाएगा। तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए, तो अब पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया गया? तो बोले कि अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ए से बी ले जाने में पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया ए और बी का। फिर से बोलते देखो, ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा वी, उसको डिफाइन किया गया कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज अगर डेल्टा यू हुआ ए से बी ले जाने में, तो पर यूनिट चार्ज कितना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया, है ना। क्लास 11th में हम लोग सीखते थे कि जब वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पोटेंशियल की बात हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही थी, तो वहां पर हम लोग सीखते थे कि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस डिफाइंड है। पोटेंशियल एनर्जी एज सच डिफाइन नहीं किया गया था, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डिफाइन किया गया था कि फॉर ए स्मॉल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, जो कि यहां लिखा हुआ है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम लोग डिफाइन किए थे क्लास 11th में। अब यहां पर भी देखो, पोटेंशियल में डिफरेंस डिफाइन किया गया। पोटेंशियल में डिफरेंस विल बी, अगर Q0 चार्ज को ए से बी ले जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल में डिफरेंस डिफाइन किया गया। तो सबसे पहला तो ये फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं
कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में कितना होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का है तो पोटेंशियल किसी पॉइंट का कितना है ये कैसे पता चलेगा। फिर से कुछ बातें आपको याद दिलाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब जैसे ये जो फॉर्मूला था du इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, थोड़ा इसको लेके आगे बढ़ते हैं। du is minus of work done by internal conservative force। तो अगर हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेट किए इनिशियल से फाइनल तक, तो राइट साइड में जो है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तक जाने में वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कितना हुआ, कुछ आएगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि 100 जूल आ गया, है ना, ऐसा कुछ मान लेते हैं। लेफ्ट साइड में जब du को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखेंगे इनिशियल और फाइनल, तो ये मिलेगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि ये वाला जो फॉर्मूला है, जब कभी भी इसको लेके प्रोसीड करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली इस तरह के रिजल्ट पे पहुंचेंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज समथिंग, कुछ आएगा 100 जूल 200 जूल या कुछ भी आएगा। तो अगर हमको पता करना है कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना था या फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो इस फॉर्मूले से तो अभी तो कुछ नहीं पता कर सकते, क्योंकि अगर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी पता करना है तो आपको इनिशियल वाला तो पता होना चाहिए, तब ना यहाँ पुट करेंगे और फाइनल वाले के लिए कुछ आंसर आएगा। या अगर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना था ये पता करना है तो फाइनल वाला पता होना चाहिए। तो इन दोनों में यूएफ और यूआई में कोई एक पता हो तभी तो दूसरा बता सकते हैं, है ना। तो अब यहां पर बात आई रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन की। तो हर सिस्टम का एक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं। रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो कॉन्फ़िगरेशन जहां पर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया जाए, जिसको जीरो माना जाए। अब जैसे स्प्रिंग वाले केसेस में जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होता है तो बोलते हैं कि उस समय का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। या 2 पॉइंट चार्ज वाला केस है तो बोलते हैं कि जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। नहीं, तो इसको बोलते हैं ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है। तो रेफरेंस डिफाइन कर लिए एक बार। अब जैसे अगर हमको ये पता है कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो था तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में कितना हुआ उसका ये फॉर्मूला हो गया। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जीरो है, यहां जीरो पुट कर दिया इनिशियल वाले की जगह पर, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी माइनस 100 जूल हो गया। या अगर फाइनल वाला जीरो हो ये पता हो, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ये पता है हमको, तो इनिशियल वाला कितना था इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। ये लिखा हुआ है आंसर। तो इसका मतलब अगर हमको कहीं का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो इनिशियल और फाइनल जो पोजीशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनिशियल और फाइनल जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस लेवल होना चाहिए, मतलब वहां का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना चाहिए, तब तो दूसरे वाले का हम लिख पाएंगे, है ना। चलिए उसी तरह से जब हमको पोटेंशियल पता करना होगा कहीं का, अब ये जो फॉर्मूला है ये पोटेंशियल डिफरेंस का है, मतलब जब भी इंटीग्रेट करेंगे, जब भी ये डेल्टा भी लिखेंगे तो VF माइनस VI आएगा। तो जब हमको कहीं का पोटेंशियल पता करना होगा तो पहले तो कहीं रेफरेंस डिफाइन करना होगा, किस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल जीरो है, कहाँ का पोटेंशियल जीरो है पहले बताना होगा। और फिर इनिशियल और फाइनल जब लिखेंगे, इसको VF माइनस VI जब लिखेंगे तो कोई एक जगह का कोई एक पोजीशन को रेफरेंस लेवल होना पड़ेगा, ताकि वहां का जीरो हो तो दूसरे वाले का बता देंगे इस फॉर्मूले से। चलिए जब आगे चल के हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे अलग अलग जगह का, अलग अलग केसेस में, तो ये बात रेफरेंस वाली बात वहां पर फिर से की जाएगी। देखिएगा कि कैसे रेफरेंस ले रहे हैं और कैसे कहीं का पोटेंशियल लिखा जा रहा है। चलिए वापस आते हैं हम लोग। तो यहां पर
इसी को अगर जो दोनों जो पोजीशंस थे अगर वो बहुत पास पास होते तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू du बाई क्यू। स्मॉल चेंज के लिए dv लिख दिए, dv इज इक्वल टू du बाई क्यू, ये एक फॉर्मूला हो गया। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, है ना, एक स्टेप और आगे लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि dv इज इक्वल टू, ये du जो लिखा है फिर से हम लोग बेसिक फॉर्मूले पे आते हैं। जो du होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है, तो उसका वर्क लिख दे रहे हैं। माइनस ऑफ वर्क डन लिखना था, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट dr का हुआ तो अपॉन q, ये q नॉट था। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था यहां जरा देख के बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स है कितना। तो इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक फोर्स ये लिखा हुआ है QE, है ना, Q नॉट E। तो यहां पर पुट कर देते हैं। तो dv विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F की जगह लिख दिए Q नॉट E डॉट dr अपॉन Q नॉट लिखा हुआ है। अब यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से Q नॉट कैंसिल कर लिए, तो फॉर्मूला ये बना, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कितना है ये हमको पता हो, तो दो पोजीशंस बगल वाले अगर हैं बहुत पास है, इसलिए dr लिखा हुआ ना क्योंकि बहुत पास वाले हैं, दो पोजीशंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा dv, वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस ऑफ पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाया जाए, E डॉट dr लिख दिया जाए तो पोटेंशियल में डिफरेंस पता चलेगा। अब इसी को अगर हम लोग दूर दूर वाले दो पॉइंट्स हैं A और B, वहां से वहां तक जाना है तो इसको इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। A से B दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको लिख देते हैं। इसी से डेल्टा V का फॉर्मूला अब ये हो गया, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको XYZ कंपोनेंट्स में यहां पे लिखा जाए, तो देखो कैसे होगा। dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख दे रहे हैं, इसका कुछ x कंपोनेंट i कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट जितना है उतना j कैप प्लस EZ k कैप, ऐसे लिख दिए। और जो dr लिखा हुआ है 3 डायमेंशन में पोजीशन में स्मॉल चेंज, उसको ऐसे लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। और इन दोनों के बीच में यहां डॉट प्रोडक्ट करना है, E डॉट dr है ना यहां पर। तो dv विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ex, E का इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट इंटू dx। डॉट प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं, i वाला i के साथ j वाला j के साथ होता है, फिर माइनस ऑफ e y dy माइनस ऑफ ez dz, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं। देखो अब मान लो कि हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है और दोनों पॉइंट x एक्सिस के अलोंग ही है, मतलब a से b जब जा रहे हैं तो सिर्फ x में मूव कर रहे हैं, y में और z में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर y में और z में कोई चेंज नहीं हो रहा है a से b जाने में, तो dy तो 0 हो गया और dz भी 0 हो गया। तो dv हो गया, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ex dx हो गया, बाकी दोनों टर्म तो 0 हो गए। ऐसा कब होगा, जब a से b जाने में y और z में चेंज ना हो रहा हो। इसमें आगे लिख देते हैं, ये कब होगा, if y and z are constant।
अगर y और z कांस्टेंट है तो dv का ये फॉर्मूला हो गया। इसी चीज को अगर हम लोग इधर से लिखें, Ex इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस ऑफ dv बाई dx। कब? अगर y और z क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहे। इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि Ex इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v बाई डेल x लिख सकते हैं, नहीं? यही तो मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, डेल v बाई डेल x कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि v का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, y और z को कांस्टेंट मानते हुए, और यही तो ऊपर वाली लाइन में लिखा है, y और z को कांस्टेंट मानते हुए v का डिफरेंशिएशन लिखा है। तो Ex का ये फॉर्मूला हो गया आपसे कि अगर हमको पोटेंशियल का फंक्शन पता है, v पता है, और फील्ड पता करना है, तो फील्ड का जो x कॉम्पोनेंट होगा दैट विल बी माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? सिमिलरली जब Ey लिखेंगे तो होगा माइनस ऑफ डेल v बाई डेल y, और जब Ez लिखेंगे तो होगा माइनस ऑफ डेल v बाई डेल z। तीनों बातों को मिला के जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, E वेक्टर विल बी इक्वल टू इसका x कॉम्पोनेंट i कैप, y कॉम्पोनेंट j कैप, z कॉम्पोनेंट k कैप, दैट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस तीनों में से कॉमन लेके लिख रहे हैं, माइनस ऑफ डेल v बाई डेल x i कैप, डेल v बाई डेल y j कैप, डेल v बाई डेल z k कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। चलिए हम लोग देखो क्या बात कर रहे हैं यहाँ। हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर पोटेंशियल का फंक्शन पता है, v का फंक्शन पता है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। और ऊपर बात किए थे कि अगर फील्ड के बारे में पता है, E के बारे में पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो देखो अब तीन फॉर्मूला हो गया यहां हमारे पास। ये पहला कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में बताना हो तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाइए। ऐसा करने में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ du वो लिखिए, पर यूनिट चार्ज निकाल लीजिए, तो वही पोटेंशियल में चेंज होगा। ये एक हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये हुआ कि अगर फील्ड के बारे में पता हो कि उस रीजन में फील्ड इतना है और 2 पॉइंट तक जाना है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr कर दीजिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाइए, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये वाला फॉर्मूला। तो डेल्टा v इस तरह से भी पता चल जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला है ये वाला कि अगर आपको पोटेंशियल पता है कि हर जगह का पोटेंशियल पता है, फील्ड पता करना है, तो पोटेंशियल का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते जाइए, x के रिस्पेक्ट में करिए उतना i कैप, y के रिस्पेक्ट में करके j कैप, z के रिस्पेक्ट में k कैप, माइनस साइड यहां मत भूलिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो हम लोग बात किए पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और फील्ड के बारे में। जो बेसिक फॉर्मूला है वो लिखे हैं। अब इन सबको यूज करके किसी जगह का पोटेंशियल कितना होगा अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए, तो नोट्स में पहले तो ये डेफिनेशन लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी when a unit charge is slowly moved from reference position to the given point। क्योंकि रेफरेंस से वहां तक लाएंगे तो इनिशियली तो जीरो ही था, तो जो डेल्टा यू डेल्टा वी आएगा उसमें vf माइनस vi जब लिखेंगे vi जीरो तो vf आंसर आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है v इज इक्वल टू u बाई क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट चार्ज के बारे में बात किया गया है।
चलिए हम लोग आते हैं जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है Q, उसने अपने आसपास के रीजन में फील्ड बना के रखा है। तो इस चार्ज से कोई x दूरी पर यहाँ एक पॉइंट है A, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है ये पता करने जा रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जो हम लोग सीखे थे, ये पहला फॉर्मूला dv इज इक्वल टू du बाई क्यू नॉट, इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा u बाई क्यू नॉट, इसको यूज कर लेते हैं। एक रेफरेंस लेवल बना लेते हैं, एक पोजीशन हो गया, मान लो B जो कि इनफाइनाइट दूरी पर है Q चार्ज से, जो कैपिटल Q चार्ज है उससे इनफाइनाइट दूरी पर एक पोजीशन ले लेते हैं B ना? अब एक चार्ज लेते हैं Q नॉट, जिसको B से धीरे धीरे ले आके A तक पहुंचाया जाएगा, है ना? ऐसा करने में डेल्टा U कितना हुआ पता कर लेंगे, अपॉन Q नॉट कर देंगे तो डेल्टा V पता चल जाएगा, है ना? ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, डेल्टा V इज डेल्टा U बाई क्यू नॉट। डेल्टा V मतलब फाइनल हो गया A माइनस इनिशियल पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू, कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी लिखेंगे फाइनल वाले कॉन्फ़िगरेशन में माइनस इनिशियल वाले कॉन्फ़िगरेशन में अपॉन Q, दिस इज इक्वल टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी हो गया K Q नॉट अपॉन X, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में 0 था, अपॉन Q नॉट लिख दिए। यहां पर VA हमको पता करना है, A पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है, B पॉइंट पे पोटेंशियल रेफरेंस लेवल माने हैं, तो B पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0 इज इक्वल टू, यहां पर हो गया K Q बाई X। This implies that V at A position is equal to KQ by X। मतलब कि पॉइंट चार्ज से X दूरी पर जो पोटेंशियल होगा, A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, that will be KQ by X। चलिए तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई स्मॉल Q चार्ज है, उससे X दूरी पर पोटेंशियल पता करने के लिए Q नॉट को ले आके रखे, पोटेंशियल एनर्जी लिखे। अब इसमें इनिशियल वाला नहीं लिखा है, 0 वाला नहीं लिखा है, सिर्फ फाइनल वाला ही लिख दिया है। तो वहां का पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q नॉट दैट इज KQ बाई X। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें वही केसेस हैं, पहला यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ले लिया, मतलब चार्ज केवल सरफेस पे है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के केस में पोटेंशियल कहाँ कितना होगा ये पता करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, तो हम लोग को अगर पता करना है कि सेंटर से x दूरी पर यहां पर कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से नेक्स्ट जो सेकेंड फॉर्मूला था उससे आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर। हमको हर जगह का फील्ड के बारे में पता है इस केस में, है ना? स्फेरिकल शेल के केस में हर जगह फील्ड कितना कितना होता है हमको पता है, तो फील्ड वाले तरीके से चलते हैं। E डॉट डी आर को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। दूसरा पोजीशन भी ले लेते हैं कि इंफिनिटी पे, यहां पर ये जो A पॉइंट है वो स्फीयर के सेंटर से x दूरी पे है और B वाला पॉइंट इंफिनिटी पे है। उनको A पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है, तो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर, इस फॉर्मूले से जाने वाले हैं। चलिए तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेट करने पर डेल्टा V। मान लीजिए हम A से B जाना चाहते हैं, तो इंटीग्रल dv A से B जा रहे हैं इज इक्वल टू माइनस ऑफ
इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। इनिशियल से फाइनल। अब ई डॉट डी आर लिख रहे हैं तो सेंटर से यहां कोई जनरल पॉइंट लेते हैं जो कि सेंटर से आर दूरी पर है। यहां से आर दूरी पर पॉइंट ले लेते हैं। वहां पर फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर और इंटू डी आर कर दिए, और ए से बी जाना है तो आर का जो लिमिट रखेंगे, इनिशियली आर एक्स था और जब बी पर पहुंचेंगे तो आर हो जाएगा इनफाइनाइट, उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। अच्छा, यहां पर डॉट प्रोडक्ट था और हम सीधा सीधा फील्ड इंटू डी आर लिख दिए, तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा। फील्ड चार्ज से अवे है और जिधर फील्ड है उधर की तरफ जा रहे हैं। डी आर का डायरेक्शन इज सेम एज फील्ड का डायरेक्शन, इसलिए यहां पर प्रोडक्ट कर दिए हैं। अच्छा, बी पॉइंट को रेफरेंस लेवल माने हैं तो बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 लिखने वाले हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं तो जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हो गया माइनस ऑफ के इंटू क्यू बाहर ले लिए, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर लिख दिए। लिमिट होना चाहिए एक्स से इंफिनिटी। वी बी को 0 पुट कर दिए, माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू माइनस 1 बाई इंफिनिटी माइनस माइनस 1 बाई एक्स। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो यहां से आया। अच्छा, माइनस माइनस दोनों तरफ से हटा लेते हैं, यहां से ये और ये माइनस दोनों तरफ से हटा लिए, तो ये हो गया वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स। मतलब कि बाहर के पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया शेल के केस में। बाहर का पॉइंट लिए ना, ए पॉइंट शेल के बाहर है, बाहर के पॉइंट्स के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर अंदर का कोई पॉइंट लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अंदर तो फील्ड 0 है। शेल हम लोग सीखे थे, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल हो तो उसके अंदर के पॉइंट्स पे फील्ड 0 होता है। तो अगर फील्ड 0 है तो दैट मीन्स डेल्टा भी 0 होगा, है ना। dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो अगर ई ही 0 हो जाएगा तो dv 0 हो जाएगा, तो अंदर के पॉइंट्स पे डेल्टा भी 0, मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। तो मतलब सेंटर से लेके यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जितना सरफेस पे है पोटेंशियल उतना ही सेंटर पे और उतना ही हर पॉइंट पे होना चाहिए, पोटेंशियल चेंज ही नहीं करना चाहिए। इसीलिए x लेस देन r के केस में पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, और कितना, उतना ही जितना सरफेस पर था। और सरफेस के बाहर के लिए हम लोग लिखे हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई एक्स, मतलब x इक्वल टू आर, जस्ट सरफेस के पास पोटेंशियल कितना होगा, v एट सरफेस के पास कितना हो गया, के क्यू बाई एक्स की जगह r पुट कर दें तो v इनसाइड, अंदर के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल का फॉर्मूला यही हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया ना। चलिए, तो यही बात है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के केस में v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर फॉर x लेस देन r, और v इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स फॉर x ग्रेटर देन r। बाहर के पॉइंट्स के लिए के क्यू बाई एक्स का फॉर्मूला है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें ये v वर्सेस x ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये x इक्वल टू r है, तो अंदर के पॉइंट्स पे पोटेंशियल कांस्टेंट x इक्वल टू 0 से लेके r तक पोटेंशियल है कितना, के क्यू बाई आर। x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू r तक पोटेंशियल के क्यू बाई आर था, और बाहर के पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1 बाई एक्स का फंक्शन के क्यू बाई एक्स। तो ये घटता हुआ होगा और इन्फिनिटी पे जाके 0 पहुंचेगा। इस तरह का ग्राफ हो गया पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ।
अच्छा, ये सारे ग्राफ भी आप कॉपी में, नोट्स की कॉपी में जरूर बनाइएगा। अब जैसे पॉइंट चार्ज के लिए जब हम लोग किए थे तो उसके लिए ग्राफ क्या होगा, ये है पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज से x दूरी पे पोटेंशियल होता है kq बाई x, तो 1 बाई x का फंक्शन सीधा सीधा। तो v वर्सेस x अगर पॉइंट चार्ज के लिए बनाएंगे तो 1 बाई x का फंक्शन इस तरह का होगा ना? और जब v वर्सेस x बनाएंगे शेल के लिए तो अंदर के पॉइंट्स पे कांस्टेंट kq बाई r और 1 बाई x का फंक्शन उसके बाहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के केस में अंदर और बाहर के पॉइंट्स पर पोटेंशियल का फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं हम लोग। चलिए, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, चार्ज है, बाहर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है। यहां पर कोई पॉइंट ले लीजिए ए, यहां का पोटेंशियल पता करना है, सेंटर से x दूरी पर है। तो तरीका वही करेंगे, dv इक्वल टू माइनस सी डॉट डी आर, और इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, पिछला जब शेल वाला क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन में सेंटर से x दूरी पर a पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकाले थे हम लोग, इस क्वेश्चन में भी वो आंसर सेम आने वाला है। क्यों सेम आने वाला है? क्योंकि बाहर के पॉइंट्स पे फील्ड का फॉर्मूला दोनों में सेम होता है। तो जब E डॉट डी आर लिखेंगे, E पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वही तो आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो पिछला एग्जांपल किए हम लोग, उसमें बाहर के पॉइंट्स पे जो E का फॉर्मूला था kq बाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, वही तो अभी भी लिखेंगे बाहर के पॉइंट्स पे फील्ड का फॉर्मूला। इंटीग्रेट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो इसलिए अब फिर से नहीं करके फॉर x ग्रेटर देन r बाहर के पॉइंट्स के लिए सीधा सीधा पोटेंशियल लिख देते हैं हम kq बाई x, जो लाए थे पहले ना, ये चीज v इज इक्वल टू kq बाई x। अब बारी है अंदर के पॉइंट्स पे। अंदर के पॉइंट्स पे पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले जैसा नहीं रह गया, क्योंकि पहले तो क्या होता था, अंदर के पॉइंट्स पे फील्ड 0 होता था शेल के केस में, लेकिन इस केस में अंदर के पॉइंट्स पे फील्ड तो 0 है नहीं। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ अलग आंसर आएगा, है ना। तो अब पता करने जा रहे हैं अंदर के पॉइंट्स पे पोटेंशियल। कैसे पता करेंगे, देखो। ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर हो गया और यहां का पोटेंशियल पता करना है। ए पॉइंट यहां पर है, इसका पोटेंशियल पता करना है। तो इंटीग्रेशन वाले तरीके से करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको हर जगह का पता है, लेकिन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा भी आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ए पॉइंट का पता करना है तो कोई एक बी पॉइंट ऐसा भी होना चाहिए जहां का ऑलरेडी पता हो, तब ना लिमिट रखेंगे। तो फिर एक जगह को पता है तो दूसरी जगह को पता चल जाएगा। तो इसके लिए बी पॉइंट देखो कहां कर रहे हैं, सेंटर पे नहीं ले रहे हैं बी पॉइंट, क्योंकि सेंटर का भी पोटेंशियल हमको अभी नहीं पता है। तो क्या करेंगे, देखो बी पॉइंट यहां लेंगे सरफेस पे, क्योंकि यहां का पोटेंशियल पता है। सरफेस के बाहर के लिए तो ये फॉर्मूला था ही, जस्ट सरफेस के पास पोटेंशियल हो जाएगा कितना, इस वाले फॉर्मूले से पता चल जाएगा। लिख दे रहे हैं बी पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया kq बाई आर। अब बी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, ए पॉइंट का पोटेंशियल पता करना चाहते हैं जो कि सेंटर से x दूरी पर है ए पॉइंट। तो अब E डॉट डी आर वाला इंटीग्रेशन वाले तरीके से कर सकते हैं। चलो लिख के बताते हैं। फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इंटीग्रेट करने जा रहे हैं ए से बी, ए से बी। चलिए, तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। अब अंदर के सारे पॉइंट्स पे जो फील्ड होता है, हम लोग पहले सीखे थे क्या होता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज है यूनिफॉर्मली, वॉल्यूम में चार्ज हो, अंदर के पॉइंट पे फील्ड होता है kq बाई आर क्यूब इंटू एक्स, है ना, एक्स दूरी पर।
तो हम अगर r दूरी पे लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा k टोटल चार्ज बाई r क्यूब इंटू स्मॉल r इंटू डी आर, ई डॉट डी आर कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, और ये जो r ले रहे हैं सेंटर से दूरी यहाँ पे है ना, r जो ले रहे हैं उसका मिनिमम वैल्यू x होगा a पॉइंट पर, और b पॉइंट पर पहुंचेंगे तो कैपिटल R हो जाएगा, x से कैपिटल R तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो VB माइनस VA, तो VB तो है KQ बाई R, VA पता करना चाहते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ KQ बाई R क्यूब, और ये R डी आर का R स्क्वायर बाई 2 x से कैपिटल R इंटीग्रेट कर दी। तो यहां से हो गया KQ बाई R माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ KQ बाई R क्यूब, 2 भी बाहर लिख ले रहे हैं, ब्रैकेट से बाहर निकाल लिए, ये हो गया R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा VA इज इक्वल टू KQ बाई R प्लस KQ बाई 2R क्यूब R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पोटेंशियल कितना हो गया। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा KQ बाई R क्यूब R स्क्वायर प्लस 1/2 R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो VA will be equal to KQ by 2 R cube 3 R square minus x square। तो अंदर के पॉइंट्स पे पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हो गया। चलिए, तो ऐसा ही कुछ लिखा है, अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया KQ बाई 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x लेस देन R के लिए, और x ग्रेटर देन R के लिए KQ बाई x, है ना। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं V वर्सेस x। तो अंदर के पॉइंट्स पे मतलब x लेस देन r के लिए जो फॉर्मूला है उसमें देखो v लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लिखा है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब पैराबोलिक होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर मतलब नीचे की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला होगा ना। ऑल्सो x इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो देखो क्या आता है, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो VA विल बी KQ बाई 2R क्यूब इंटू 3R स्क्वायर, मतलब 3/2 KQ बाई R, है ना। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 3/2 KQ बाई R, और नीचे की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो नीचे की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला ऐसा कुछ, और ये ग्राफ जाएगा कहां तक, अप टू x इक्वल टू R तक। फिर उसके आगे जब x R से आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूला हो गया KQ बाई x, ये वाला फॉर्मूला। KQ बाई x मतलब 1/x का ग्राफ। तो आगे के लिए 1/x का ग्राफ बना लेते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। 1/x का ग्राफ मतलब ऐसा, है ना। ठीक x इक्वल टू R पर अगर देखा जाए तो वैल्यू KQ बाई R हो गया। तो पोटेंशियल का ग्राफ देखो इस तरह का होता है, ये ग्राफ जरूर ध्यान रखना है हमेशा। x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू R तक ये माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ,
पैराबोला है, नीचे की तरफ ओपन होने वाला है, और x में टू r के आगे 1/x का ग्राफ, ये वाला ग्राफ ना? और वैल्यू सेंटर पे 3/2 kq/r और x इक्वल टू r पे kq/r। ये ग्राफ भी कॉपी में जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट थर्ड लिखा है पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क। एक सर्कुलर आर्क है, उसके सेंटर पे पोटेंशियल पता करने जा रहे हैं। चलिए, तो ये आर्क हो गया, यहां पर पोटेंशियल पता करना है। तो इस पर कोई एलिमेंट ले लेते हैं, यहां पर dq चार्ज का एलिमेंट हो गया। वो एलिमेंट के कारण यहां का पोटेंशियल पॉइंट चार्ज से x दूरी पे kq/x होता ही है। तो एलिमेंट लिए छोटा सा जिसको पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सके, तो इसके कारण r दूरी पर यहां पर पोटेंशियल विल बी kq/x होता था, k dq/r हो गया। और इंटीग्रेट कर देते हैं, सबके कारण यहां का पोटेंशियल लिख के जोड़ देते हैं। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो एक एलिमेंट के कारण इतना है, तो सबका मिला के इसी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, तो इंटीग्रेशन करके पोटेंशियल उस पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट अगर O है, तो O पॉइंट का पोटेंशियल विल बी k/r इंटीग्रल ऑफ dq, दिस इज k/r q। टोटल चार्ज इस पे अगर q है तो सेंटर पे पोटेंशियल इतना होगा। तो यही लिखा हुआ है v इज इक्वल टू kq/r, सेंटर पर पोटेंशियल होगा सर्कुलर आर्क के कारण। नेक्स्ट जो है उसमें है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन केस ऑफ ए लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन ऑफ चार्ज है, और ए और बी दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल में डिफरेंस पता करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। अब ये एक चार्ज्ड लाइन ऑफ चार्ज है, ये लैम्डा मान लेते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी। पोटेंशियल में डिफरेंस पता करना है इन दोनों के बीच में, है ना। मान लेते हैं ये जो ए पॉइंट है वो यहां से x1 दूरी पे है, और जो बी पॉइंट है वो लाइन चार्ज से x2 दूरी पे है। तो हम लोग जो फॉर्मूला सीखे थे dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, उसी से प्रोसीड करने जा रहे हैं। अब यहां पे फील्ड वेरी कर रहा है ना, तो यहां से जब r दूरी पे यहां कोई पॉइंट ले, वहां पर अगर फील्ड लिखेंगे तो होगा कितना, 2k लैम्डा बाई आर, ऐसा सीखे थे हम लोग, 2k लैम्डा बाई आर इंटू डी आर। फील्ड भी अवे की तरफ है और जा भी रहे हैं ए से बी, तो इंटीग्रल कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं ए से बी। चलिए, तो अब आर का जब लिमिट रखेंगे तो आर का मिनिमम वैल्यू यहां पर डायग्राम में देखिए x1 है और मैक्सिमम वैल्यू x2 है, x1 से x2 तक। तो dv को इंटीग्रेट कर दिए, फाइनल b माइनस वी ए लिख दिए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2k लैम्डा डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ r लिमिट x1 से x2। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया b और a में, vb माइनस va, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2k लैम्डा ln x2 बाई x1। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले एग्जाम्पल में ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है या बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है ये नहीं बताया जा सकता। और यहां देखो, इसीलिए एग्जाम्पल में वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करवाया गया है, ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस पता करवाया गया है, पोटेंशियल नहीं पूछा गया। क्यों? अभी तक तो बता रहे थे पोटेंशियल, इसमें क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसमें रेफरेंस लेवल डिसाइड नहीं कर सकते। अभी तक क्या होता है, जैसे पॉइंट चार्ज के केस में बताना था तो हमने मान लिया कि उस पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट दूरी पे पोटेंशियल 0 है, रेफरेंस लेवल कहीं डिफाइन कर लिए तो हम लोग पोटेंशियल कहीं का बता सकते हैं। शेल के केस में भी इंफिनिटी पे जाके पोटेंशियल 0 मान लिए तो बता सकते हैं। लेकिन यहां पर जब ये लाइन चार्ज खुद ही इंफिनिटी तक गया है, इधर भी इंफिनिटी तक गया होगा, लॉन्ग है, नीचे भी इंफिनिटी तक गया होगा। जब ये खुद ही इंफिनिटी तक गया है तो हम लोग ये नहीं मान सकते कि इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 है। मतलब रेफरेंस कहां लिया जाए ये डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए कहीं का पोटेंशियल एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हाँ, डिफरेंस जरूर बता सकते हैं। कोई अगर बता दे आपको कि ए पॉइंट का पोटेंशियल इतना था, अब बी का बताओ, तो बता सकते हैं। ये फॉर्मूले में वी बी माइनस वी ए लिखा हुआ है, ए का पोटेंशियल पुट कर दें, बी का बता देंगे, है ना। ये सब कहानी जो हम आपको कह रहे हैं, ये सब कहने का यही मतलब है कि जब कभी भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा जो खुद ही इंफिनिटी तक पहुंचा हो, तो उस केस में इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 नहीं मान सकते। मतलब कि रेफरेंस लेवल डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब किसी जगह का एग्जैक्ट पोटेंशियल आप फॉर्मूले से डिराइव करके इस तरीके से नहीं बता सकते। हाँ, अगर कहीं का बता दिया जाए एक जगह का तो दूसरी जगह का बता सकते हैं ना। चलिए, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो है, पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। इस पे बात करते हैं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और उसके सेंटर से x दूरी का पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। तो अब इस रिंग पे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस ले लिए जाएं, हर एक पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल लिखा जाए, और पोटेंशियल तो स्केलर है तो इंटीग्रेट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चार्ज dq ले लेते हैं, इस चार्ज पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल लिखते हैं। तो ये डिस्टेंस कैपिटल R है, ये x है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चलिए, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो v विल बी इक्वल टू k dq बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो v विल बी इक्वल टू k अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dq। और ये सारे dq चार्ज जब जोड़े जाएंगे तो पूरे रिंग का जितना चार्ज था कैपिटल Q वो आ जाएगा। v विल बी इक्वल टू kq बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चलिए, तो यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू kq बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं।